So, hey guys, welcome back to my YouTube channel Master Science with Medico. In today's video, we'll be talking about the second chapter of chemistry, that is matter around us pure? Okay, so chapter number 2 of your NCERT books is matter around us pure. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर कि हमारे अराउंड जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। इस चैप्टर को पढ़ के वी विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि इज़ इट प्योर और इज़ इट इम्प्योर। ठीक है, मैटर क्या होता है? कोई भी वो चीज़ विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। ठीक है, अराउंड मतलब हमारे चारों तरफ, प्योर मतलब साफ। ठीक है, तो हमें बताने कि हमारे चारों ओर जो चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही हैं स्पेस और जिनका होता है मास, क्या वो प्योर हैं या वो प्योर नहीं है। दिस इज़ द क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर आफ्टर कंप्लीटिंग द होल चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट थिंग विच वी शुड नो इज व्हाट इज़ अ मिक्सचर। व्हाट इज़ a mixture? ओके, सो मिक्सचर कुछ भी, किसी भी दो या तीन चीज़ों को जब हम मिला देते हैं तो उनको मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसको दही चीनी खिलाते हैं मिक्स करके, दैट इज़ अ मिक्सचर। शिकंजी पीते हैं हम लोग गर्मियों में, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड समटाइम्स इफ़ यू पुट द शुगर। ओके, सो मिक्सचर क्या होता है? कभी भी किसी भी एक या ज़्यादा, एक या दो या तीन चीज़ों को मिलाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर। ठीक है, ओके, सो मिक्सचर जो होता है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक से ज़्यादा मैटर की प्योर फॉर्म को कंबाइन करना कहलाता है मिक्सचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, दैट इज़ आवर कॉमन सॉल्ट। ये भी क्या है? एक मिक्सचर है, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्योर सब्सटेंस है। इसको हम कोई भी फिज़िकल प्रोसेस अप्लाई करने पर उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे जो हम लोग डेली सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। इसमें काफ़ी सारे एसिड्स मिले होते हैं, फ्लेवर्स मिले होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ सिंगल प्योर सब्सटेंस। ओके, जबकि सॉल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से इज कि एनी मिक्सचर हैज़ मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। ठीक है बेटा, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ओके, सो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स. What are the two types? First is the homogeneous mixture. Homogeneous mixture. All right. And second is the heterogeneous mixture. ठीक है, अब मतलब क्या समझना है हम लोगों ने? देखो, होमो, दिस वर्ड होमो। ठीक है, विच वर्ड? दिस होमो। और यहाँ पर दूसरा वर्ड जो हमारा है ये, दैट इज हेट्रो। ठीक है, ये दो वर्ड्स पे फोकस करना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सो होमोजीनियस होते हैं सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है,
सो वो सब्सटेंसेस जो कि सेम चीज़ों से मिलकर बने हैं, या वो मिक्सचर जो कि सेम दो सेम चीज़ों से मिलकर बने हैं, वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि सेम टाइप ऑफ कंपाउंड या सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस वी हैव यूज्ड। और जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हैं, दे आर नोन एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, वेरी वेल क्लियर कि दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो, होमोजीनियस में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, हेट्रोजीनियस में कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है। ठीक है, सो विद दिस वी कवर द टू क्वेश्चंस। व्हाट इज अ सब्सटेंस? सब्सटेंस इज एनीथिंग विच इज मेड बाय more than one element, or list the point of differences between homogeneous heterogeneous. We can very well explain them. Okay, so now let us move forward with the next topic, that is solution. Okay, so what is a solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Beta, keep making notes side by side, they'll help you. After all, what will help you in your exams is knowing the concept and having effective notes. Okay, so keep writing whatever I'm telling. What's a solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लेमन एड यानी कि शिकंजी, ठीक है बेटा। सोडा वाटर, ये भी एक सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, हम लोग जनरली सोचते हैं कि सॉल्यूशन एक लिक्विड चीज़ होएगी। ठीक है, यूँ सोचते हैं जैसे कि मान लो HCl है, लिक्विड होएगा, सोडियम क्लोराइड है, लिक्विड होगा, तो नहीं, ये गलत है। सॉल्यूशन जो होता है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली लिक्विड नहीं, लिक्विड हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन एक्चुअल में वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन कैसे? इसका एग्जाम्पल लिख लो बेटा, अलॉय। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिख लो बेटा, एयर। और लिक्विड सॉल्यूशन तो हम देखते ही हैं, HCl, NaOH, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा होता है, गैसियस सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। दे कम एज एन MCQ इन योर NTSC एग्जाम्स। ओके, नाउ व्हाट इज अलॉय? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अलॉय। ओके, सो अलॉय क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स or a metal and a non-metal। पहले लिख लो, फिर मैं क्लियर कर दूंगी। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी separated into their components by physical methods। ठीक है, सो अलॉय क्या हुआ? अलॉय होता है मिक्सचर। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर। किसका? या तो मेटल और मेटल का, या तो मेटल और नॉन मेटल का। और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि दो मेटल जो है तो हम सेपरेट नहीं कर सकते कि ये एक मेटल है, ये दूसरा।
सो दिस इज़ व्हाट इज़ अलॉय। लेकिन फिर भी अलॉय को एक मिक्सचर कंसीडर किया जाता है। मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन बी सेपरेटेड, लेकिन अलॉय तो ऐसे मिक्सचर है जो कि सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसको मिक्सचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। मतलब क्या होता है, मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो ब्रास है, तो ब्रास क्या है, ये मिक्सचर है किसका, जिंक का और कॉपर का, दैट इज़ 30% जिंक और 70% कॉपर का। सो ब्रास क्या है, मिक्सचर है, ये एक अलॉय है। ऑल्दो ये सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जिंक और कॉपर, वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इनको कंसीडर किया जाता है एक मिक्सचर। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, जैसे कि हमें पता है कि सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलके बनता है, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, बाय द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर। क्लियर? सो दिस इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। सॉल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन that is dissolved in the solvent। ब्रैकेट में लिख लो, इट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। ठीक है, सो व्हाट इज सोल्यूट, सोल्यूट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। अब जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो सॉल्वेंट को पूरी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, वो इसी नोट्स में चेंजेस कर लेंगे। कैसे, यहाँ वो लिख लेंगे पेंसिल से सॉल्वेंट। ठीक है, सो व्हाट इज सॉल्वेंट, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट। ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट, इसको काट देंगे वो, दैट डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। और यहाँ क्या कर देंगे वो लोग, यहाँ वो कर देंगे इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी। ये होते हैं स्मार्ट बच्चों के काम, जिनको पूरे रजिस्टर भरने हैं वो क्या करेंगे, वो दोबारा लिखेंगे कि सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, या डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, or it is present in greater quantity. So you can very well mix in this, or you can write the separate, that doesn't matter. Basically you have to revise from these notes। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा, it should be clear। नए उसमें लिखना तो नया लिख लो। ठीक है, उसके बाद let's come to next thing, that is examples of solution। okay, so let us see क्या क्या examples होते हैं। फर्स्ट example देख लीजिए, शुगर सॉल्यूशन। इसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि शुगर क्या होएगा, एक सॉल्यूट होएगा, और इसमें सॉल्वेंट क्या होएगा, इट विल बी वाटर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल को हम लोग कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। दिस टिंक्चर ऑफ आयोडीन वर्ड इज बेसिकली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि टीचर्स आप लोगों से पूछेंगे पेपर में या वाइवा में, ओरल एग्जाम्स में कि बेटा व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। सो आपने कहना है आयोडीन का सॉल्यूशन इन द एल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें सॉल्यूट क्या है, आयोडीन है, सॉल्वेंट क्या है, एल्कोहल है। दिस इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। क्लियर? ओके, लेट्स कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है बेटा जैसे कि एरेटेड ड्रिंक्स।
सोडा वाटर हो गया, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है? दीज आर एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गैस क्या है? CO2 और वही है सोल्यूट। और लिक्विड क्या है? वाटर और वो है सॉल्वेंट। ओके बेटा, लास्ट एग्जाम्पल देख लो, एयर। एयर इज व्हाट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। सो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 21%, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। बाकी सारी गैसेस स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके। सो पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जस्ट राइट द कीवर्ड्स, डोंट फिल द पेजेस, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में बेटा 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेगी। सो पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। अब इतने छोटे हैं, सो कांट बी सीन विथ नेकेड आइज, ओके बेटा। फिर आता है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इसके छोटे साइज की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through a solution। मतलब क्या होता है, अगर इसमें से हम टॉर्च पास करेंगे तो इतने छोटे पार्टिकल्स है कि वो उसको लाइट को उसमें से जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। सो बेसिकली इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? दिस फिनोमिनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जो फिनोमिनन होता है पासिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम अ सोल्यूशन, पास कर जाए तो इट शोज टिंडल इफेक्ट, नहीं कर रहा तो इट डजंट शो टिंडल इफेक्ट। और लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि दे कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। मतलब अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करें किसी सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर से, सो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं करते जब उनको हम अकेला छोड़ दें। मान लो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल नहीं करेंगे जब वी विल लीव देम अनडिस्टर्ब्ड, ओके। सो वी कैन से कि सॉल्यूशन इज स्टेबल। सो दिस वॉज अबाउट सॉल्यूशन। उसके बाद क्या लर्न करना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इससे न्यूमेरिकल पिकअप होते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो। कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं उसकी कंसंट्रेशन। अब जो अमाउंट है, या फिर हाँ जो अमाउंट है, इट कैन बी मास और इट कैन बी बाय वॉल्यूम। दो मेथड से निकालते हैं, मास से या वॉल्यूम से, ठीक है। जो भी अमाउंट है, इसके 3 तरीके होते हैं। पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। सो इसको कैसे निकालते हैं? इट इज़ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो इनटू 100,
ऊपर सोल्यूट जाएगा, नीचे सॉल्यूशन, तो ये होगा मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड तरीका होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब हुआ, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और लास्ट थर्ड तरीका होता है बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज वॉल्यूम किसकी, न्यूमरेटर में हमेशा सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, परसेंटेज है तो इनटू 100। ये 3 फॉर्मूलेस लिख लो, याद होने चाहिए। इसी से हमारा एक एग्जाम्पल आता है 2.1 पेज नंबर 17 पे। क्वेश्चन सेज कि एक सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, सो मास बाय मास परसेंटेज से क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि कॉमन सॉल्ट दैट इज 40 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट 40 प्लस 320 दैट इज 360 ग्राम इंटू 100। सो ग्राम से ग्राम गया, 0 से 0 गया, 4 10s 4 9s दैट इज 100 अपॉन 9 एंड वी गेट 11.1%। दिस इज द क्वेश्चन। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस आउट, नेट से ढूंढ लो। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड आगे के टॉपिक्स। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ कीप रिवाइजिंग इट, कीप मेकिंग द नोट्स। आई विल ऑल्सो बी पोस्टिंग अ वीडियो ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव नोट्स, कि नोट्स बनाने ज़रूरी क्यों हैं, सो दैट यू विल बी मोटिवेटेड टू make the notes. Okay, so see you in the next video. Bye bye, take care, stay safe and stay at your home.